Good morning, students. Class 8th, Subject English Reader, Lesson 5. I have a dream. मेरा एक सपना है. इसमें आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है जिसमें मार्टिन लूथर किंग ने जो ये राइट की थी स्पीच, जो लोगों के लिए बोली गई थी. इसमें क्या है, अमेरिका के बारे में बताया हुआ है कि पहले जो था निग्रो के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था. उन्हें इक्वल राइट डिमांड नहीं थी. जो गोरे लोग थे, वाइट कलर के जो पीपल थे, उनका स्टेटस जो था ऊंचा था और इक्वल राइट डिमांड के लिए उनके बराबर का अधिकार मिले. इसलिए मार्टिन लूथर किंग ने इस स्पीच को लिखा था. इस स्पीच को 2,50,000 लोगों ने सुना था और ये स्पीच मार्टिन के जूनियर ने दी थी. इसमें जातिवाद, एक अलग जाति के लोगों के साथ जो है अच्छा व्यवहार, नागरिक अधिकार आंदोलन, अहिंसक अवज्ञा आंदोलन, इन सभी का के बारे में बताया गया था कि कैसे लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए. I have a dream. We all have dreams. We dreams about a wonderful future for ourselves and our families. We also have dreams regarding a number of issues that troubles our country and the world today. Think about your own dreams. What is it that you are hoping for? हम सभी के सपने होते हैं और हम अपने परिवार के लिए एक शानदार भविष्य का सपना देखते हैं. कई मुद्दों के बारे में हमारे सपने हैं जो आज हमारे देश और दुनिया को परेशान करते जा रहे हैं. अपने खुद के सपनों के बारे में सोचो और ऐसा क्या है जिसकी आप उम्मीद करते हैं. बैकग्राउंड: आई हैव अ ड्रीम, अ पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग Jr., an American civil rights activist, on August 28, 1963. In the speech, he calls for an end to racism in the United States of America, delivered to over 250,000 civil rights supporters from the steps to Lincoln Memorial during the March of Washington. The speech was a defining मोमेंट ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट. आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है. एक अमेरिकी नागरिक अधिकारी कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग के जूनियर द्वारा 28 अगस्त 1963 को दिया गया था. इसमें यह एक भाषण था, सार्वजनिक भाषण में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में जातिवाद को समाप्त करने का निश्चय लिया. वाशिंगटन में मार्च के दौरान लिंकन मेमोरियल में 250,000 से अधिक नागरिक अधिकार समर्थकों को दिया गया. यह भाषण अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन का एक निर्णायक एक सबसे बड़ा क्षण था, सबसे बड़ा टाइम था. रीडिंग: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstrations for freedom in the history of our nation. Now is the time to make real promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregations to the sunlit path of the racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of the brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all God's children. But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not speak to satisfy our thirst for freedom by drinking for the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plan of dignity and discipline. We must not allow our creative protest to degenerate into the physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of the meeting physical force with soul force. इसमें बोला जा रहा है मार्टिन लूथर किंग के जूनियर के द्वारा. मुझे आज आपके साथ जुड़कर खुशी हो रही है. स्पीच मार्टिन लूथर किंग की है कि इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में क्या होगा. हमारे राष्ट्र के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े प्रदर्शन के रूप में
अब समय है लोकतंत्र के वादों को सच करने का। अब समय है अंधेरे और उजाड़ घाटी से उठने का। अंधेरे और उजाड़ घाटी से मतलब उठने का है कि हमें अब इक्वल होके चलना पड़ेगा। अब समय है हमें जातीय भेदभाव के न्याय के सूर्य के प्रकाश से रास्ते के लिए अलगाव का। नाउ इज़ द टाइम टू मेक जस्टिस अ रियलिटी फॉर गॉड्स चिल्ड्रंस। अब वो समय आ गया कि हम अपने देश के को जातिवाद के अन्याय के तेज भाव से निकालकर भाईचारे की ठोस चट्टान की तरफ ले जाएं, ताकि भाईचारे की तरफ ले जाएं। तब हम जातिवाद की इस फीलिंग से निकल कर हम एक होकर हम चलें। अब परमेश्वर के सभी बच्चों के लिए न्याय को वास्तविकता बनाने का समय है कि परमेश्वर भगवान के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, उनके लिए हमें बराबर बनाकर चलना पड़ेगा। लेकिन एक बात है जो मुझे अपने लोगों से कहनी चाहिए कि इस गर्म दहलीज पर जो खड़े हैं, जो न्याय के महल की ओर जाते हैं, जिनको न्याय चाहिए, जो लोग निग्रोज हैं, वो जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको बराबर का हक दिलवाने का समय आ गया है। अपना सही स्थान पाने की प्रक्रिया में हम गलत कार्यों को दोष की तरफ जा रहे हैं। आइए हम कड़वाहट और नफरत के प्याले को पीकर आज़ादी की अपनी प्यास को संतुष्ट करने का वो समय आ गया है, संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। हमेशा अपने संघर्ष को, गरिमा को, अपने अनुशासन के ऊंच स्तर पर चलना चाहिए। हमें अपने रचनात्मक विरोध को शारीरिक हिंसा में बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें बार बार शारीरिक बल को आत्मिक शक्ति से मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आइए हम निराशा की घाटी में चार दीवारी ना करें, निराशा की घाटी में ताकि हम एक होकर चलें। निराशा की ना करें। और आपसे कहता हूँ कि मेरे दोस्तों, इसलिए भले ही आज और कल की कठिनाइयों का सामना करते हैं, फिर भी मेरा एक सपना है। यह अमेरिका में इसमें मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि न्याय ख़त्म हो गया है। हमें पता है इस देश में हमें वो न्याय चाहिए। हम इस चेक को बैंक में जमा करवाने आए हैं, बदले में हमें अपने हिस्से का न्याय चाहिए। आपसे कई साल पहले निगरो गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है। जो बंद हो वो बंद होगा। इस 100 सालों के बाद हम आज़ाद नहीं हैं, कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ऐसा लगभग लोनली आइलैंड पर फंसे हुए हैं, जो कि है गरीबी का अमीरी का एक आइलैंड है। एक स्ट्रॉन्ग कंट्री कोई क्यों नहीं देख पा रही कि निगरो के साथ अमेरिकन सोसाइटी में कैसा व्यवहार किया जाता है। अमेरिका के सिटीजन के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, रंगों के आधार पर किया जाता है। हम ये नहीं मानते कि न्याय का बैंक है उसके सामने ख़त्म हो गया है। आज़ादी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक कि निगरो अपने हक के लिए खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वे चाहते हैं कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहते हैं कि अमेरिका जो अगर ये सोच रहा है कि ब्लैक पीपल की हिम्मत को इग्नोर कर देगा तो वो गलत है। निगरो के अंदर साहस है, हिम्मत है। अब वो तैयार हैं लड़ने के लिए, अपने हक के लिए तैयार हैं। 1963 में उन्होंने ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। अब उनको हक मिला है, वो वोट दे सकते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि हर चीज़ में हमें समानता मिलेगी। कोई नहीं कहेगा कि ब्लैक मैन है, इससे दूर रहो। मुझे विश्वास है इस दिन का। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। मैं एक बात खड़े होकर सभी से कहना चाहता हूँ, इसलिए हम गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hill of Georgia, the sons of the former slaves and the sons of the former slaves owners will be able to sit down together at the table of the brotherhood. I have a dream that one day even the state of the Mississippi at a state as sweltering with the heat of the injustice and sweltering with the heat of the oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but they are the content of their character. I have a dream today. इसमें क्या कहता है, आई हैव अ ड्रीम टुडे। मेरा एक सपना है, एक दिन यह राष्ट्र उड़ खड़ा होगा, अपने पद से सही अर्थ को जीतेगा। हम इन सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं। सभी मनुष्य समान होंगे। मेरा एक सपना है, एक दिन जजिया की लाल पहाड़ी पर
पूर्वदासों के, मतलब जो पूर्वदास जो दास हैं, जो उनके बच्चे और जो मालिकों के बच्चे भाईचारे की तरह एक मेज पर बैठकर खा सकेंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि एक दिन मिसिसिपी में, राज्य में अन्याय की गर्मी से तपता हुआ, दमन की गर्मी से तपता हुआ, वहाँ पर भी सभी लोगों को अधिकार मिलेगा। वहाँ पर कमी है, वहाँ पर हर चीज़ की कमी है, वहाँ पर भी सभी चीज़ें होंगी, वो भी एक अच्छे उसमें बदल जाएगा। मेरा सपना है कि मेरे जो 4 छोटे बच्चे हैं वो फ्री होकर घूमेंगे। इसमें मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हम अहिंसा को चुनेंगे और डिसिप्लिन चाहे कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, बंदूक के बल पर हम डराएंगे नहीं। कुछ भी हम कहकर हमारे जो मनोबल को तोड़ने की कोशिश करेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके बीच में वाइट पीपल भी हैं और आप देख सकते हैं वाइट पीपल भी हमारे भाई हैं। हमें वोट का अधिकार होगा, हम सेटिस्फाइड होंगे जब हमें समानता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इक्वेलिटी चाहिए। जब तक हमें हर कोई निग्रो वोट नहीं डालता। मार्टिन लूथर जी कहते हैं मिसिसिपी जाओ, अलबामा जाओ, यहाँ से आओ, वहाँ जाओ, वहाँ पर चेंज लाओ, इक्वेलिटी लाओ। मेरा एक सपना है कि कोई गुलाम नहीं होगा, कोई मालिक नहीं होगा। मेरा सपना है मिसिसिपी में, जो एक बहुत गर्म जगह है, मिसिसिपी मैंने बताया था, जो कि एक बहुत गर्म जगह है, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो फ्रीडम है, जस्टिस, वहाँ पे फ्रीडम हो, जस्टिस हो, वहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को अपने जीवन जीने की। मेरा एक सपना है। A dream that one day down in Alabama, with its vicious racist and with its governor having the lips dripping with the words of interpositions and nullification, that one day right down in Alabama, little black boy and black girl will be able to join hands with the little white boy and white girl as sister and brother. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all the flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I will go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discord of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to be stand of freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. My country, 'tis of three, sweet land of liberty, of thee I sing, land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountain side let freedom's ring. इसमें मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, जब वो घूम रहे हैं इस जो कंट्री में, उनका कोई कलर से उसे जज ना करे, कि उनके कलर से उन्हें जज ना किया जाए, बल्कि उनके करैक्टर से उनको जज करें, उनका बिहेवियर कैसा है उनके बिहेवियर के आधार पर जज करें। वो कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि अमेरिका की सड़क पर वाइट बच्चों के साथ निगरों के बच्चे हाथों में हाथे डालकर घूमें, बहन भाइयों की तरह हो, गुलाम की तरह ना हो। मेरा से एक सपना है हमारे देश की सभी घाटी पहाड़ सभी चीज़ों में इक्वेलिटी हो, सभी चीज़ें सभी भगवान की ग्लोइंग चमक उठें। जब भगवान मेरे देश को देखेंगे, वो भी फ्लैश उन्हें जो कि उन्होंने बनाया है, फ्लैश मैंने जो फ्लैश एक जो मास्क बोलते हैं वैसे, लेकिन जो सारी बॉडी सभी बॉयज़ गर्ल्स सभी मैन को उन्होंने बनाया है, वो भी देखेंगे कि यहाँ पर सभी बराबर जो भी क्रिएशंस हो ह्यूमन की हो, इक्वल हो। ये सपना है, मेरा विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा। निगरों की उम्मीद है, पूरे पहाड़ों पर हर कोई उम्मीद का पत्थर ढूंढ रहा है, निराशा बहुत ज़्यादा है, उम्मीद भी छूटी नहीं है। जब ऐसा दिन आएगा, वाइट ब्लैक भगवान के बच्चे एक साथ गाना गाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे। मेरा देश आज़ाद हो रहा है, रंग भेद की नीति है, हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और थैंक यू करेंगे कोड का। ये इसके अंदर जो है मार्टिन लूथर किंग ने इसके अंदर बोला है। उन्होंने बोला है कि ऐसा राष्ट्र जो त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र की सामग्री से पहचाना जाएगा। यही मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना है कि एक दिन अलबामा में जो नस्लवाद की जो है
वो जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक दिन अलबामा में छोटे काले लड़के और लड़कियों का जो भेद है वो ख़त्म हो जाएगा। सफ़ेद लड़के और सफ़ेद लड़कियां बहन भाई के रूप में जो हैं दिखाई देंगे हाथ पकड़कर। मेरा एक सपना है एक दिन सभी बुराइयां जो है ख़त्म हो जाएंगी। पहाड़ सभी जो है उबड़ खाबड़ स्थान एक साथ हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे और ग्लोरी जो लॉर्ड की तरह जो उजागर होगी, सभी लोग बराबर होंगे। यह मेरी आशा है, यह मेरा विश्वास है। जो साउथ के जो है इसी विश्वास से हम निराशा के पहाड़ में आशा के पत्थर को क्या कर रहे हैं, तराश कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ हम अपने देश के झगड़ों को भाईचारे की तरफ बदलने की कोशिश कर रहे हैं, म्यूज़िक के बदले में सक्षम होंगे। इस विश्वास के साथ हम एक साथ होंगे, एक साथ प्रार्थना कर सकेंगे, एक साथ हम संघर्ष कर सकेंगे और एक साथ ही हम जेल जा सकेंगे। एक ही साथ हम सारे काम करेंगे, एक साथ हम आज़ादी से खड़े होंगे और यह जानते हैं कि हम एक दिन आज़ाद होंगे। यह वह दिन होगा जब भगवान से सभी बच्चे एक नए अर्थ के साथ उसके साथ प्रार्थना गा सकेंगे, कहेंगे मेरा देश तेरा देश, स्वतंत्रता की मीठी भूमि में गाता हूँ, भूमि जहाँ मेरे पिता थे तीर्थ यात्रियों के गौरव की भूमि। हर पहाड़ में स्वतंत्रता की, हर माउंटेन साइड लेट्स फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ में स्वतंत्रता की घंटी बजने लगेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, मार्टिन लूथर की कहते हैं कि मेरा देश आज़ाद हो रहा है, रंग भेद की नीति हम सभी के एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और थैंक यू करेंगे गॉड का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।